कूलर बन गया आपका। हो गया? यस। थैंक यू। कितना हुआ? 100 रुपया। थैंक यू। वेलकम। अरे स्वीटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये लो, तुम्हारा कूलर एकदम ठीक हो गया है। अब तुम चैन की नींद सो सकती हो। लेकिन डब्बू, फालतू के पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो वैसे भी अच्छी नींद आ ही जाती है ना। पर स्वीटी, कल तुमने ही तो कहा था कि... डब्बू, वो कल की बात थी। अब मैं बदल गई हूँ। अब मैं धीरे धीरे पैसे की अहमियत सीखना चाहती हूँ। और वैसे भी डब्बू, इन छोटी छोटी चीजों पे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? पैसे बचाओ, आगे जाके हमें ही काम आएंगे ना। मुझे जरा किचन में काम है, मैं आती हूँ। देखा बीजी, स्वीटी एक दिन में कितनी बदल गई है, कितनी समझदारी की बातें करने लगी है। मुझे लगता है कल जो हादसा हुआ ना, उसका जबरदस्त असर पड़ा है उस पर। पैसे की अहमियत को समझने लगी है बीजी, कितनी समझदारी की बातें करने लगी है। हेलो। हाँ गोलू, अरे पहुंच रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। और हाँ, सारे पंटर्स को बता दे कि मानवी आ रही है, जम के धमाल करेंगे। मैं करती हूँ तेरे को। दी, क्या हुआ? अरे इतने दिनों बाद अपने मायके जा रहे, थोड़ा स्माइल तो करो। क्या मुंह पे 12 बजा रखे? और देखना, जो भी टेंशन होगी ना, हमारे जाते ही गो एंड गॉन, उड़न छू। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आइए धनपत राय जी, आइए आइए बैठिए। और कैसे हैं मदन जी? सब कुशल मंगल। बैठिए बैठिए। अचानक हमारे घर आना कैसे हुआ? अरे मैं तो हाल जानने के लिए आया था बहन जी। सब कुशल मंगल तो है, मेरा मतलब है कि आप लोग कोई परेशानी में तो नहीं हैं? नहीं धनपत राय जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माता रानी की दुआ से सब ठीक ठाक है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे? देखिए, वो डब्बू की पत्नी आज आई थी मेरी दुकान पे अपने गहने गिरवी रखने। अब ऐसा तो कोई मुसीबत के वक्त पे ही करता है ना। जी तो चाहा कि उससे पूछूं, लेकिन फिर सोचा कि घर जाकर ही पूछताछ करना ठीक होगा। अब वैसे भी आप लोग के घर से हमारे पुराने रिश्ते जो हैं, देखिए अगर कोई परेशानी है तो हमें बेझिझक बताइए चौधराइन, हम हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बहू को गहने गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं इन गहनों को साथ लाया हूं, आप इन्हें रख लीजिए। धनपत राय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे पर अभी तक ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई है। ऊपर वाले की दया से हमें किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन मैं स्वीटी से जरूर पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। तो ठीक है, फिर मुझे इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं, कुछ चाय नाश्ता तो करके जाइए। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, फिर कभी। नमस्कार बहन जी। स्वीटी! स्वीटी! जी बीजी। इधर आ, इधर आ। क्या हुआ बीजी? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने अपने जेवर गिरवी रखे
बताओ स्वीटी, तुम्हारे झुमके और तुम्हारे हाथ के कंगन किधर है? बताओ। यहाँ है, धनपतराय जी आप वापस देके गए हैं। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें जेवर गिरवी रखने की क्या जरूरत पड़ गई? स्वीटी, ऐसी ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि तुमने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए और तुमने किसी को बताया भी नहीं? अगर आप लोग को लगता है कि इसमें मेरी कोई चाल है तो सुनिए, मैं क्या करती डब्बू। प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी थी कि मैं बता नहीं पाई। वो मेरे भैया ने मेरे नाम से एक दुकान खरीदी थी लोन पर, लेकिन उनका खुद का बिजनेस इतने घाटे में चल रहा है तो उसकी वजह से वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं। और यहाँ तक कि बैंक वालों ने धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने लोन नहीं चुकाया तो वो दुकान जब्त कर लेंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। भैया ने कहा कि वो अपनी दूसरी दुकान बेचकर इस दुकान का लोन चुका देंगे, लेकिन दूसरी दुकान बेचने से उनका एकमात्र कमाने का जरिया भी खत्म हो जाता। इसीलिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था और मजबूरी में मुझे अपने गहने गिरवी रखने पड़े। I'm really sorry कि मैंने आप लोग से इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन मैं क्या करती? मेरा भाई है वो, उसकी मदद नहीं करती तो क्या करती? मैं जानती हूँ कि वो किस हालात से गुजर रहा है, कितने कर्जे हैं उस पर। अब मैं उसके सारे कर्ज तो चुका नहीं सकती, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। और ये बात मैं आप लोगों से नहीं शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये छुपाया। आई एम सॉरी कि अगर आप लोगों को बुरा लगा हो। स्वीटी, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? तुमने इन सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है स्वीटी। पापा प्लीज आप स्वीटी के लिए कुछ कीजिए पापा। मेरे 25 लाख रुपए भी आपने नई जमीन के लिए दे दिए, वरना वो पैसा मैं स्वीटी को दे देता। पापा मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दीजिए। हाँ, और उसका सारा पैसा स्वीटी को दे दीजिए पापा। प्लीज पापा स्वीटी के लिए कुछ कीजिए पापा। क्या करें बीजी? क्या करें? बीजी प्लीज आप इस बार मना मत कीजिए बीजी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बीजी, प्लीज। बीजी मैं आपके पैर पड़ता हूँ बीजी प्लीज बीजी। वो सब्र रख। नहीं, अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है। सोच रहे ना हम, और स्वीटी की दुकान बचाने के लिए हम लोग अपना घर नहीं बेच सकते। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हम एक काम कर सकते हैं बीजी, हम स्वीटी के नाम पे लोन ले देते हैं। अब स्वीटी ना तो कोई बिजनेस करती है ना उसका कोई जॉब है, तो हम अपना घर स्वीटी के नाम पे कर देते हैं, ताकि बैंक इसे आसानी से लोन दे देगी। फिर स्वीटी की दुकान भी बच जाएगी और उसके भाई की सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हाँ पापा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम ऐसा ही करते हैं पापा। हमें हमारी प्रॉपर्टी बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये घर स्वीटी के नाम करना होगा बस। नहीं डब्बू, ऐसा मत कहो प्लीज, रहने दो। ये मेरी और मेरे भैया की प्रॉब्लम है, हम इसका कोई ना कोई सलूशन निकाल ही लेंगे। तुम टेंशन मत लो। अरे क्यों टेंशन नहीं लूं? तुम मेरी बीवी हो ना। अरे मेरा कोई फर्ज बनता है कि नहीं तुम्हारे ऊपर? हाँ बीजी प्लीज बीजी, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा बीजी, आपसे किसी भी चीज के लिए जिद नहीं की। मेरी खातिर, स्वीटी की खातिर प्लीज बीजी मान जाइए।
बीजी प्लीज मेरे लिए बीजी, प्लीज बीजी ये घर स्वीटी के नाम कर दीजिए मेरी खातिर, प्लीज बीजी, प्लीज मान जाइए। बीजी देखिए ना डब्बू को कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, और वैसे भी आगे जाके ये घर इन बच्चों को ही संभालना है। आप प्लीज ये घर इन बच्चों के नाम कर दीजिए प्लीज बीजी। मेरा डब्बू देखिए कितना परेशान हो रहा है। ये रहे घर के कागजात। मदन के बाबूजी ने ये घर मेरे नाम से खरीदा था, लेकिन अगर स्वीटी के नाम पे करने से उसकी कोई मदद हो जाती है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। ये घर मैं स्वीटी के नाम पे कर रही हूँ। लेकिन बीजी आप इतना चुप रहो स्वीटी। जीविका, अरे आप लोगों के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? क्या टेंशन है? स्वीटी अब से ख्याल रखना। हाँ बेटा, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि तू अपने दोस्तों से बात मत कर, पर इतनी बात भी मत कर कि घर का सारा खर्च बिल में चले जाए। कितना बिल आ गया बीजी? मैं भी तो देखूं जरा। अरे बेटा अब रहने दे, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन तुम दोनों ये अचानक कैसे? वो क्या बताऊं बीजी? बीजी वो हम आप सबको बहुत मिस कर रहे थे, इसीलिए ऋषिकेश आए। बहुत अच्छा किया जीविका बेटा, आ जाओ मेरे पास, कितने दिनों से मिले नहीं। बड़ी बीजी स्वीटी बेटा, इनके लिए जरा पानी तो लेके आ। आपकी तबीयत कैसी है बड़ी बी? मेरी तबीयत गुड का है, ठीक है, सब चलता है रे। सर चलाती रहो, अभी तो कुछ भी उम्र नहीं है, अभी तो आपको सेंचुरी क्रॉस करनी है। कल को अगर मानवी और जीविका को सच पता चल गया तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। खामखा मैंने तकलीफ क्यों दूं?
आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से सब इतने टेंशन में हैं? कैसे पता करूं? मेरी एक बात का ख्याल रखना, जीविका और मानवी को इस बात की भनक भी नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये घर स्वीटी के नाम पे कर दिया है। कुछ दिनों के लिए आए, खामखा परेशान हो जाएंगे। फिलहाल ये घर के कागजात हैं। जल्द ही मदन वकील साहब से कहकर इन्हें तुम्हारे नाम करवा देंगे। थैंक यू पीजी। बस इसी बात के लिए बुलाया था। तुम दोनों के घर में आते ही घर में रौनक आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा है। हाँ, अरे बेटियां ही तो घर की असली खुशियां होती हैं। हमारी तो दो बेटियां हैं। जी वीरेंद्र जी। हाँ भाई, पहुंच गई? हाँ पहुंच गए। तो एक बार फोन तो कर देती। वीरेंद्र जी मैं आपको फोन करने ही वाली थी और आपका फोन आ गया। चलो कोई बात नहीं। और सब घर में कैसे हैं? वीरेंद्र जी सब ठीक ही है। वैसे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू पूछने के लिए। बहुत याद आ रही तुम्हारी। मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी क्या? अरे यार थोड़ा खोल के तो बोलो। जी आप भी ना। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाद में फोन करती हूँ? अच्छा सही बात है। भाई मायके गई हो, इतने दिनों बाद गई हो, थोड़ी बिजी तो होगी है ना। मैंने भी कोई टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया। वो सॉक्स चाहिए थे मुझे। सॉक्स नहीं मिल रही, कहाँ रखी है? सॉक्स? लेकिन आपको क्यों चाहिए? अभी तो रात हो गई है, आप तो घर पे ही हो ना? हाँ घर पे हो तो क्या हुआ, मन कर रहा है सॉक्स और जूते पहनने का। तुम बस बताओ सॉक्स कहाँ है मेरी। अब अपना कबर्ड खोलिए और राइट हैंड साइड पे आपको 10 जोड़े सॉक्स मिलेंगे। हो गया? अब मैं फोन रखूं? सुनो यार फोन मत रखो, और भी तो सामान चाहिए मुझे। मेरी टाई नहीं मिल रही, नीली वाली टाई। और उसके साथ जो ट्राउजर्स पहनता हूँ मैं नीली वाली, वो ट्राउजर्स भी नहीं मिल रही मुझे। अच्छा, आपकी नीली वाली टाई ऊपर रैक में है और आपका ट्राउजर ऊपर हैंगर पे टंगा हुआ है, और आपके शू रैक में है, आपके बेल्ट भी हैंगर पे है, आपका वॉलेट आपके साइड टेबल पे है। और कुछ चाहिए? फोन रख लूं? ओके ठीक है, सब मिल गया मुझे। थैंक यू। बाय वीरेंद्र जी। बाय। मायके का चलेगी, पति को ही भूल गई। हेलो जी, मैं अभी पिंकी से बात करता हूँ। पिंकी, तेरे जीजा जी का फोन था। तेरी बहन की तबीयत 2 दिन से बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती किया हुआ है और घर में कोई है नहीं उसका देखभाल करने के लिए। शायद तुझे जाना चाहिए। क्या दीदी बीमार है? हाय रब्बा, अब क्या होगा? इसका मतलब मुझे आज ही निकलना होगा। हाँ पिंकी जरूर, इस वक्त तेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। मदन गाड़ी का इंतजाम कर दे, रात तक ही पहुंच भी जाएगी। जी पीजी, मैं अभी ट्रैवल एजेंट से बात करता हूँ। तुम बच्चे अभी आए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। अरे चाची, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप जाइए, आप तैयारी कीजिए जाने की। मैं खाना बना लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू जीविका, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लोग आओगे और मुझे यूं निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चाची आप बेफिक्र होकर जाइए।
बीजी, मुझे आपसे कुछ पूछना था, लेकिन सच सच जवाब दीजिएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।